तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है। कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। है कहीं सैलाब, कहीं धरती में कंपन है। बदला लेता है तो या बदला ये मौसम है। कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। पानी प्यासा हुआ, खून पीने लगा। इस जल से जला ये जहां। जो सोना उगले वो धरा भी हिले। धरती निकले कई आसमान। धरती निकले कई आसमां। धरती निगले कई आसमां। ओम शांति। दो मित्र बहुत समय के बाद मिले। उसमें से एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और दूसरा मित्र एक दुकानदार। जब वो प्रोफेसर उस दुकानदार से मिले और उस दुकानदार के दुकान में मिले बहुत वर्षों बाद, तो पूछा क्या हाल है। दुकानदार ने कहा हाल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां उनकी कपड़ों की दुकान है उसी पंक्ति में और 3-4 दुकान खुल गई है कपड़ों की ही। उस प्रोफेसर ने अपने मित्र को समझाया कि तुम्हें खुद को अपडेट करना चाहिए, नहीं तो ये जो कंपटीशन है इसमें तुम टिक नहीं पाओगे। वो मित्र कहता है ऐसा कुछ नहीं है, दुकानें आती जाती रहती है। वो प्रोफेसर फिर भी समझाते कि धीरे धीरे संसार का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन थियरी कहती है जो फिट है वही सरवाइव करेगा, जो अनफिट है ही विल बी वाइप्ड आउट। इसलिए ये चिंता का विषय है। यदि इसी गली में 3 और दुकानें खुल गई है तो तुम्हें कुछ युक्ति रचनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पर वो मित्र कहता है ऐसा कुछ नहीं, अभी टाइम बहुत है, अभी अभी तो खुली है और हम तो यहाँ बहुत समय से हैं। वो प्रोफेसर फिर भी समझाते पर वो नहीं सुनता और फिर वो प्रोफेसर कहते अच्छा ठीक है तुम अब मेरे यहाँ मिलने आना।
और जब अगली बार वो दुकानदार अपने मित्र से मिलने उस प्रोफेसर के घर जाता है तो प्रोफेसर उसको अपनी लैब में ले जाते हैं, केमिस्ट्री लैब, और वहां पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक उबलता हुआ पानी का जार है, पानी उबल रहा है, उसमें वो प्रोफेसर एक मेंढक को डाल देते हैं और जैसे ही वो मेंढक उस उबलते हुए पानी के जार में गिरता है तुरंत एक छलांग लगाकर बाहर आ जाता है। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पानी है, ठंडा पानी है, उसमें एक मेंढक को डालते हैं, उसी मेंढक को, तो मेंढक आराम से उसमें तैरता है। धीरे धीरे वो प्रोफेसर उस जार के नीचे बर्नर आग लगाते हैं, एकदम मंद गति की आग, और धीरे 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 वो जो पानी है और उसमें जो मेंढक है, पहले तो पानी में मेंढक आराम से तैर रहा है तो पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेंढक अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करते जाता है, एडजस्ट करते जाता है, एडजस्ट करते जाता है। पानी का तापमान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, परंतु मेंढक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, सहन कर रहा है, क्योंकि उसे तैरना भी अच्छा लग रहा है, कंफर्ट जोन में है। पर अभी थोड़ा सा अनकंफर्ट आ गया है, डिस्कंफर्ट आ गया है, पर फिर भी मेंढक एडजस्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, खौलने लगता है पानी। तब जब मेंढक देखता है अब खतरा मंडरा रहा है तो वो सोचता है कि अभी कूदो बाहर, परंतु अब उसके पास उतनी ताकत नहीं रही है, उसका शरीर पहले ही बहुत गर्म हो चुका है, और धीरे 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 वो मेंढक मर जाता है। वो मित्र प्रोफेसर से कहता है, ये क्या कर दिया तुमने, मेंढक को मार दिया। प्रोफेसर कहता है, मैंने नहीं मारा, वो अपनी गलती से मरा है। और फिर प्रोफेसर अपने मित्र से कहते हैं कि मैं तुम्हें यही तो समझा रहा था। व्यक्ति एडजस्ट करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और जब एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है तब कदम उठाता है, एडजस्ट करते जाता है, या फिर रुकते जाता है, या अलबेलेपन के कारण सोचता है अभी नहीं, बाद में, बाद में, और बाद में, कल 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 करते करते काल आ जाता है। वो मेंढक अपनी ही गलती से मरा। प्रकृति, संसार, यहाँ की घटनाएं हमें बार बार इशारा दे रही है। मुरलियों में आता है, विनाश सामने खड़ा है। बाइबल में लिखा है, पीटर chapter 3 verse number 10, "For the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its work will be burnt up." वो कयामत का दिन, वो अंतिम दिन एक चोर की नाई आएगा, चुपचाप आएगा, अचानक आ जाएगा। चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया, और एक दिन शेर आया, शेर आया, और शेर वास्तव में आ गया।
The day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar. सब कुछ खत्म हो जाएगा. The elements will be destroyed. सारे तत्व पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. With intense heat and the earth and its work will be burnt up. सब कुछ जलकर खाक होगा. पर यह होगा कैसे? बहुत गुप्त रीति से, पता ही नहीं चलेगा कब हुआ, कैसे हुआ. हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है. वो नजारा कैसे होगा? हर तरफ दुख होगा, दर्द होगा, आंसू होंगे, मातम होगा. क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतना ही जालिम है. कुदरत ये सितम ढाए. मानव अब कहाँ जाए. है कहीं सैलाब, कहीं धरती पे कंपन है. बदला लेता है तू या बदला है ये मौसम है. पानी प्यासा हुआ, खून पीने लगा. इस जल से जला ये जहां. ये जल क्या करेगा? जहान को जला देगा. जो सोना उगले वो धरा भी हिले. धरती निगले कई आसमां. धरती आसमां को निगल जाएगी. लगता था मानव यहाँ मानव का दुश्मन है. देख लो लहराता मानवता का परचम है. कुदरत ये सितम ढाए. मानव अब कहाँ जाए. क्या ये पापों का फल या शाप अटल है. लीला या माया कोई. क्या इशारा तेरा, क्या है कहना तेरा. क्या मरेंगे सभी ऐसे ही. मानव एक कठपुतली है, प्रभु तेरे हाथ में हम. कहे प्रदीप ऐसे ना छीनो जो दिया जीवन. कुदरत ये सितम ढाए. मानव अब कहाँ जाए. हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है. क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है. यह भक्ति का पर्सपेक्टिव है, जिसमें मनुष्य जब भी त्रासदी होती है तो किसको दोषी ठहराता है? भगवान को. क्यों तुमने ऐसा कर दिया. वाय. इसे क्या कहा जाता है? गॉडली कैलेमिटीज. मतलब भगवान के द्वारा संसार में इन सब कैलेमिटीज को क्या कहा जाता है? इस त्रासदी को. भूकंप आता है, सुनामी आता है, वोल्केनो आता है. दैवी आपदा है, दैवी त्रासदी. गॉडली, गॉड के द्वारा भगवान क्रोधित हुए हैं, क्रुद्ध हुए हैं. प्रकोप है परमात्मा का, इसलिए विनाश हो रहा है. क्योंकि तुमने पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, या फिर भगवान नाराज हो गए. और जब भगवान नाराज होते हैं तो उसकी भौवें उठती है तो सातों समंदर थर्राने लगते हैं. हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है. तो हमारी स्थिति उस मेंढक की तरह ना हो जाए जो एडजस्ट करते जाए. हाँ ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं. धीरे धीरे, हाँ अचानक अगर संकट में डाल दिया तो व्यक्ति तुरंत निकलता है. परंतु यदि संकट स्लो है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, धीरे धीरे है, स्लो पॉइजनिंग जैसा है, तो उसको एडजस्ट करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है. अचानक दुख आ जाए तो तुरंत मुक्त होना चाहता है उससे. पर दुख किश्तों किश्तों में, धीरे धीरे. तो दुख के साथ समझौता करते हुए, एडजस्ट करते हुए, पाप भी करो और दुख भी मिलता है. एडजस्ट करो, पाप भी करो, दुख भी. क्योंकि पाप से छूट नहीं पाते, क्योंकि वो एक एडिक्शन जैसा है. तो वो पता ही नहीं चलता है. व्यक्ति खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, और शरीर विषाक्त होते रहता है. व्यक्ति पीते रहता है, पीते रहता है, पीते रहता है. जो दारू पीने वाला व्यक्ति, अगर उसको अचानक बता दिया जाए ये देखो तुम्हारा लीवर पूरा खराब हो चुका है और तुम हॉस्पिटल में हो, पेट में पानी भर गया है और आप अंतिम सांसें गिन रहे हो, तो क्या करेगा? तुरंत छोड़ देगा.
पर ये एक दिन में होता थोड़ी ना ऐसा। और उसके सामने उसके इतने दोस्त हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। लीवर नाश हो जाता है। शराबी मरता है, शिव जी प्रकट होते हैं। कोई इच्छा? वो कहते हैं हाँ, एक ही इच्छा है, दांत भले ही 32 ना एक देना, पर लीवर 32 चाहिए। क्रिएट एन इमरजेंसी। तीव्र पुरुषार्थ का आधार क्या है? इमरजेंसी क्रिएट करना। नहीं तो मेंढक की तरह एडजस्ट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे और मर जाएंगे। पहली बार वो क्यों कूद कर बाहर आया? क्योंकि इमिनेंट इमिनेंट डेंजर था। एकदम सामने डेंजर था उसके। भाप लिया उसने डेंजर को कि ना। और हम लोग फंसते जाते, फंसते जाते, फंसते जाते, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी भोग वस्तु में, किसी खाने की सामग्री में, या कोई भी संसार की बात में, किसी स्थान में, किसी जॉब में, किसी एक हॉबी में, किसी मन के प्रलोभन में। और धीरे 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 वो हमें जकड़ लेता। एक व्यक्ति देखता है नदी में एक कंबल है, लहरा रहा है, सोचता है फ्री में, कोई है भी नहीं, कूद जाता है, मिल जाएगा ना। कूद जाता है कंबल को लेने। उसका मित्र जा रहा है तो कहते क्या हुआ? बोलते कंबल लेने गिरा था। बोलते अब आओ। बोलते कंबल है ही नहीं है, भालू है। अब उसने मुझे पकड़ लिया है। मैं तो छोड़ना चाहता हूं, पर वो मुझे अब नहीं छोड़ रहा है। भालू था, कंबल जैसा दिख रहा था, काला काला, फ्री, महंगा पड़ा सौदा। फ्री तो कुछ नहीं होता। अनुभव इतना सस्ता नहीं कि सोशल मीडिया पे मिल जाए। अनुभव तपस्या मांगता है, त्याग मांगता है। तो आज की जो मुरली है, छोटी छोटी मुरली है, दो। बाबा ने कहा इस संसार में क्या होगी? भंबोर को आग लगेगी, और उस समय फिर तुम्हारा क्या कर्तव्य होगा, तुम्हारी क्या तैयारी है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इसको क्या कहा जाता है मेडिकल में? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। कोई भी डिजास्टर होने से पहले तैयारी करके रखनी होती। अगर तैयारी नहीं है तो फिर हिल जाएंगे और विनाश होगा, विनाश की वर्षा होगी। साकार मुरली में आया है कभी, अव्यक्त मुरली में, इसी 73 में ही, अभी कुछ दिनों पहले एक मुरली थी, उसमें था विनाश की वर्षा, भंबोर को आग लगेगी। विनाश की सीजन, विनाश का मौसम, मौत सामने खड़ा है, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। द डेथ इज खूने नायक खेल, द डेथ इज हॉवरिंग ओवर योर हेड। कयामत का समय। और हम जा रहे हैं उसके अंदर। एवरी बर्थडे सेलिब्रेशन इज एन, यहाँ नियरिंग टू डेथ। ये मुख ऐसा है, वो है ना कृष्ण का दिखाते हैं ना, एक वो होता है ना ऐसा खोल के, उसमें वो लोग अंदर चले जाते हैं, बाल गोपाल खेलते खेलते। वैसे हम भी बर्थडे मनाते मनाते किसमें जा रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रवेश किसमें कर रहे? वो जो उसका मुंह है ना, उसके अंदर केक कटिंग, कैंडल, पर जा किधर रहे? कैंडल बुझाते हैं ना, अर्थात गया। मृत्यु का तांडव नृत्य होगा।
द मिनेसिंगली सेवेज डेथ ऑफ डांस। प्रलयंकारी तांडव नृत्य होगा, प्रलय होगा, प्रलय, महाविकराल समय आएगा। तो इससे पहले कि हम मुरली की तरफ बढ़े, ऐसी 9 बातें हैं जिसके लिए कहा गया है। इसके पहले भी किसी क्लास में ये 9 बातों की चर्चा हमने की थी कि इसके आधार पर क्या होगा, विनाश। सबसे पहला है एस्टेरॉइड्स, डेडली एस्टेरॉइड्स, उल्कापात। कुछ ऐसी बॉडीज होगी जो हिट करेगी और अर्थ के सरफेस को और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। कहा जाता है साइबेरिया में 2013 में ऐसा ही एक उल्कापात मीटियोर आया और हिट किया और उसमें 1600 लोग मर गए थे। और वैज्ञानिकों का मानना है अगर एक बड़ा उल्कापात, एक बड़ा मीटियोर आ गया, एस्टेरॉइड आ गया और धरती से टकरा गया, और वो कभी भी हो सकता है, तो सारी धरती विनाश हो जाएगी। पॉसिबिलिटी 1 एस्टेरॉइड। पॉसिबिलिटी 2 ये एक न्यूक्लियर वॉर। बाबा ने कहा इतने जो वेपन्स बना के रखे वो किस लिए है? बॉम्ब रखने के लिए, पूजा करने के लिए शोकेस में? किस लिए है वो? हिरोशिमा और नागासाकी में एक 6 और एक 9 शायद अगस्त ऊपर से बॉम्ब गिराए गए, अमेरिका ने गिराए। बॉम्ब के नाम क्या थे? द लिटिल बॉय एंड द फैट मैन। जिस व्यक्ति ने ऊपर से वो गिराए, वो जो कमांडर था अमेरिका का, उसको पूछा गया तुमको कैसा अनुभव हो रहा था? कहता था बहुत खुशी हो रही थी। क्यों खुशी हो रही थी? क्योंकि देश की सेवा कर रहा है ना। पर कैसा महाविनाश हो गया, उसमें से अब तक वो उभरा नहीं है। अभी तक भी उसके वाइब्रेशंस हवाओं में, कैंसर अभी भी जापान में बहुत ज्यादा है। लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो न्यूक्लियर वॉर, हमारे पास इतना सामान है मौत का कि इस धरती को 9 बार विनाश किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। इतना बना के रखा है, बारूद, बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स। वो समय के जो बॉम्ब थे हिरोशिमा और नागासाकी, वो तो कुछ भी नहीं है। अभी जो है उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अभी तो उसको कितना रिफाइन करती है, सब नाश कर देगा वो। तो ये न्यूक्लियर वॉर होगा। उसके बाद में तीसरा, मीथेन बस्ट। मीथेन गैस निकल रही है समुद्र के नीचे से। धरती का तापमान बढ़ेगा धीरे धीरे, 16 से 30 तक भी चला जाए। जैसे जैसे धरती का तापमान थोड़ा भी अगर बढ़ गया तो जितने बर्फ है वो पिघलने लगेंगे और बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, समुद्र सारा धरती में घुसेगा। वो एक दादी कोई सिंगापुर में जब गए थे, कौन सी दादी है पता नहीं, तो लोगों ने सब उस दादी को दिखा रहे थे कि यहाँ पहले समंदर था, फिर अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर देखो कितनी बिल्डिंग अच्छी अच्छी बना ली, यहाँ पहले समंदर था। तो दादी ने कहा अच्छा, तुमने समंदर से जमीन को छीन ली तो समंदर छोड़ेगा क्या? समंदर छोड़ेगा? बदला लेगा। सारे तीर्थ स्थानों को हिल स्टेशन, हनीमून स्पॉट्स बना के रखा है। प्रकृति क्रुद्ध है, बदला लेगी। तो ये मीथेन गैस बस्ट, इफ दिस प्रोसेस एक्सेलरेट्स वी वुड बी इन बिग ट्रबल। ऐसा मानना है कि द ग्रेट डाइंग एक बार हुआ था संसार में, द ग्रेट डाइंग, जिसमें समुद्र के नीचे जितने प्राणी थे सब मर गए थे एक बार, बहुत
वर्षों पहले। ये तो साइंटिस्ट के अनुमान है, 10 मिलियन ईयर्स लगे थे उससे रिकवर होने के लिए। भगवान कहता है 5,000 साल में सब लपेट लिया। ये तो वैज्ञानिक फिगर्स है। तो उसमें से निकलने के लिए मीथेन गैस बर्स्ट हुआ था कभी, जिसमें समंदर के सारे जीव जंतु सब नाश हो गए थे, और उससे 10 मिलियन ईयर्स लगे थे धरती को रिकवर करने के लिए। अगर ये फिर हो गया तो रिकवर नहीं हो पाएगी। अगला है सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म अर्थात सूरज को छींक जब आएगी उसको कहते हैं स्नीजिंग ऑफ द सन। अगर सूरज को छींक आ गई एक, तो गए काम से। मैसिव इरप्शंस वुड ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में विस्फोट होगा, आग लगेगी, और जिसके हाथ में मोबाइल है खत्म। और साइंटिस्ट का कहना है जैसे मार्स प्लेनेट है ना, वो लाल लाल क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर शायद सूरज ने उस ओर देखकर छीका होगा तो वो पूरा छीक से पूरा जल के खाक हो गया, लाल लाल हो गया। अगर सूरज को कभी लगे धरती की तरफ देखकर हैंक छी कर दे, तो just one nasty storm could plunge entire cities into darkness by knocking out power grids and bringing down communication network. सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो जाएगा। सारा इंटरनेट अगर चला गया एक दिन के लिए, तो बताओ क्या होगा? क्या एन के टेस्ट तो खत्म। नहीं, संसार में क्या होगा? सारा कम्युनिकेशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हजारों करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, सब कुछ। Massive eruption would bring about the destruction of electronic devices and increase cancer risk for aeroplane passengers. तो ये भी होगा। Could Earth end up looking like a barren red planet in the future? क्या धरती भी मार्स जैसी हो जाएगी, लाल लाल जली भुनी? पांचवा, ब्लैक होल। ब्लैक होल दैट swallows up. धरती पर सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं आती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। कहीं कहीं जगह पर छेद हो जाएंगे, डायरेक्ट रेज आएगी, कैंसर बढ़ जाएगा। और इसकी बहुत सारी थियरीज है। ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जुड़ा हुआ है इसके साथ। फिर है सुपर वोल्केनोज। ये नक्की झील क्या है? अच्छा लगता है ना बोटिंग करने के लिए? क्या है? क्या वो फ्रोजन वोल्केनो है? मुख है ये वोल्केनो जो होता है ना, उसका मुंह है वो नक्की। वो निकलेगा एक दिन। वैसा ही एक वोल्केनो है कैंपी फ्रेग्राई इटली में, उसको कहा जाता है फ्रोजन वोल्केनो। सुपर वोल्केनोज है ये, उसमें से लावा निकलेगा, आग, और ऐसी निकलेगी आग और ऐसे ऐसी फैलेगी। भागो आप इधर और वो इधर इधर, सामने सामने सामने। और उसमें पैर गया तो गए काम से। ऐसा कहा गया है 39,000 ईयर्स पहले यूरोप डिस्ट्रॉय हुआ था, जब कैंपेनियन इग्नाइम ब्राइट वोल्केनो स्प्रेड हुआ था बहुत पहले। मुरलियों में एक चर्चा आती है, द फॉल ऑफ पॉम्पे, आता है ना मुरलियों में, आता है ये। पॉम्पे नाम की एक नगरी थी इटली में, वहां से वो अभी भी है, वो वोल्केनो फूटा और इरप्ट हुआ और सब पूरा देश के देश खत्म हो गया था वो। द फॉल ऑफ पॉम्पे। वो मुरली में पॉम्पे शब्द नहीं आता है, पम्पई ऐसा कुछ आता है, पॉम्पिया। पर पॉम्प ऑफ माया अलग, पॉम्पे पॉम्पिया ऐसा कुछ आता है, पर प्रोनाउंसिएशन है पॉम्पे, द फॉल ऑफ पॉम्पे। तो वैसा जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ट्रूली, अगर ऐसा कोई हो गया तो क्या होगा फिर? सुपर वोल्केनोज।
फूड प्रोडक्शन, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी उसके साथ। नो वाटर, नो लाइट, नो फूड। उसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड ऑफसेट। धरती ऐसी है थोड़ी सी, वो थोड़ी भी इधर उधर हो गई, उसका फील्ड शिफ्ट हो गया तो बहुत खतरा है। ये माया फिलॉसफी जो थी ना, मायन फिलॉसफी, जिसमें विनाश की चर्चा थी 2012, ये माया फिलॉसफी का यही सिद्धांत था। शिफ्ट होते ही सब कुछ बदल जाएगा। फिर उसके बाद में 8th, हनी बीज की डेथ। मधुमक्खियां अगर मर गई तो मनुष्य खत्म, क्योंकि ये जो फूड चेन है हमारा, 1/3 जो डिपेंड करता है मधुमक्खियों पर, और मधुमक्खियों को अगर नाश कर दिया गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और उसके वजह से फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोबाइल फोन, इंसेक्टिसाइड्स, वायरसेस, ये सब उसको डिस्ट्रॉय कर रहे धीरे धीरे। और उनका कहना है ऐसा 2008 में एक बार हुआ था यूएस में। In the winter of 2008, from unknown cause. This is the syndrome that causes a sudden death of bee labor, so the queen wanders alone in the permit cell. और वो भी होगा, वो भी एक कारण है। और लास्ट कारण 9वां, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन। सब कुछ पोल्यूटेड है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ओजोन लेयर नष्ट करेगा। ह्यूमन एक्टिविटी डिग्रेड्स द प्लैनेटरी इकोसिस्टम। तो ये ऐसे 9 कारण हैं। पहला बताया एस्टेरॉइड्स, न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर 3, मीथेन बस्ट, सोलर स्टॉर्म, ब्लैक होल, सुपर वोल्केनोज, अशरीरी अवस्था में घूमना नक्की के आसपास, फ्रोजन वोल्केनो, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। बाबा ने कहा है भंबोर को आग लगेगी। अगर भंबोर को आग लगेगी तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है। तो तुम्हें शीतलता का पानी डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आत्माओं की जो आवश्यकता है, जो उसे चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी। तो स्वयं को कितनी शक्तियों से भरा है, शक्तियों का स्टॉक जमा है। जो जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है, सहनशीलता की आवश्यकता, निर्भयता की आवश्यकता, निर्णय की आवश्यकता, जो जिसको जो चाहिए, मनोवांछित फल, मनोवांछित शक्ति आत्माओं को देनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर्स भरनी है। तुम खुद ही अगर कमजोर रह गए तो दूसरों को क्या देंगे? स्टॉक भरो। जो स्टॉक तुमने अगर अपने अंदर भर लिया, वही लकी स्टार्स है, महारथी है, बाकी नहीं। इसलिए क्या करते रहो? खुद की बार बार चेकिंग करते रहो। सारे स्टॉक है, सारी शक्तियां है, शक्तियां कहीं नष्ट नहीं हो रही है, लीकेज तो नहीं है शक्तियों का। एकाग्रता की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, संग्राम की शक्ति, संघर्ष की शक्ति, सत्यता की शक्ति, अलग अलग शक्तियां हैं। जिसको जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तुम्हें वो शक्ति उसे देनी पड़ेगी। आत्माएं निर्बल है, कमजोर है, भिखारी है, तुम्हारे सामने आएगी। हमने तो नहीं पाया, तुमने पाया था। अगर तुम और हम सेम, तो क्या फायदा तुमने पाकर? इफ वी आर ऑन द सेम पेज। तो अपने अंदर क्या करना है? स्पिरिचुअल पावर्स का स्टॉक भरना है। जैसे वो स्टॉक भरते हो 6 मास का, जैसे वो स्टॉक की चेकिंग करते हो, वैसे ये स्टॉक भी देखते रहो। स्पिरिचुअल पावर्स, स्पिरिचुअल एनर्जीज, डिवाइन पावर्स, सुपर पावर्स अपने अंदर भर के रखनी है। और वो भरेंगी कैसी? ज्ञान की पावर। ज्ञान पर काम करो, एकांत, मौन, एकाग्रता, मेमोरी पावर, सारी पावर्स ही है। उन सब पावर्स पर काम करना है। तो स्टॉक को जमा करना है। उसके लिए क्या करनी है? अपनी आपकी चेकिंग। उसके लिए अटेंशन के पट्टे पर, जैसे सुबह सुबह
गाड़ी को अमृत वेला पट्टे पर डाल दो, पटरी पर डाल दो। तो सारे दिन भर अपने आप चलेगा। योग की पावर से जो भी संकल्प, बोल और कर्म होंगे युक्ति युक्त योग, तो अटेंशन के क्या पट्टे पर डाल दो, अमृत वेला, तो स्वतः सब कुछ होगा। तो क्या चाहिए? अटेंशन। अटेंशन अर्थात होश। अटेंशन अर्थात होश, यहां से वहां तक चलना है। अगर कोई पूरा होश में है और नीचे गड्ढा है, गिरेगा क्या? नहीं। परंतु यदि बेहोशी में है, नशे में है, या मोबाइल में है एक नया, तो आधी नींद में, आधी नींद, अलवेलापन क्या है? पूरी नींद, आधी नींद, क्या है? प्रश्न था शायद। आधी नींद। अलबेले मत बनो, आज का प्रश्न। एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है मैंने रात में इतनी शराब पी ली थी, इतनी शराब पी ली थी, घर पहुंचा, रात भर ठक ठक करता रहा, पर मेरी बीबी ने दरवाजा ही नहीं खोला। अब देखता हूं उसको, रात भर ठक ठक करते रहा, कितना मैं पुकारता रहा, खोलो खोलो, पर उसने खोला ही नहीं। तो मित्र ने पूछा फिर सुबह क्या हुआ? सुबह फिर जाकर उसकी खबर ली कि नहीं? वो कहता है सुबह जब नशा उतर गया तब पता चला चाबी तो जेब में और शादी तो मेरी हुई नहीं है। अटेंशन। तस्मात जागृत जागृत जागृत। उस दिन सुना था ना, शंकराचार्य वैराग्य डिंडिमा, डिंडिमा, वो एक गलती तो उसने कर दी थी, अगले जन्म में बिल्कुल जागृत है, ढोल बजा रहा है, परंतु तस्मात जागृत जागृत जागृत। तो संपूर्ण होश, निरंतर होश, सजगता, जागरूकता। जैसे ही बेहोशी आने लगे, ज्ञान की एक पॉइंट याद करो। अच्छा, आज एग्जाम दी, उसमें कौन सी पॉइंट थी? आज जो मुरली पड़ी उसमें कौन सी पॉइंट थी? वो पॉइंट ही जगा देगी। विस्मृति सुला देती है। जब विकर्म करते हैं हम, तो हम सोचते ज्ञान को थोड़ा बाजू में रखो, क्योंकि ज्ञान और विकर्म एक साथ नहीं हो सकते। ज्ञान विकारों का दुश्मन है, होने नहीं देता है। ज्ञान अगर जागृत पूर्ण इमर्ज है तो होने नहीं, ज्ञान को मर्ज होना होता है, तब कहीं जाकर विकर्म कर सकते हैं। तीसरा, ये तुम्हारी क्या है? जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो लोग तुमको उल्हाना देंगे, ये तुम पर बोझ है। अगर तुम निमित्त हो, ये तुम्हें करना होगा। तो ये कार याद रखना, CAR। C फॉर चेकिंग, A फॉर अटेंशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर्स, कार, स्टॉक, जमा, और तुम कौन हो? लकी स्टार हो, महारथी हो। बिना इसके तुम महारथी कहला ही नहीं सकते, यदि तुमने अपने अंदर शक्तियां नहीं भरी है। तो एवरी डे शक्तियों पर काम करना है, वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल पावर्स। तो ये काम है आज का। तो आज ही डायग्राम बनाएंगे। ट्रायंगल, बीच में पावर्स, ऊपर पावर्स, स्टॉक, लकी स्टार, अटेंशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेकिंग, निरंतर चेकिंग। चेक करते रहो, करते रहो, करते रहो। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, पूछा है इसमें। ये आज की मुरली में आज के लिए केवल। बाकी दूसरी मुरली में सबसे पावरफुल शक्ति कौन सी है? संकल्प की शक्ति। फिर किसी और मुरली में पवित्रता की शक्ति के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। फिर किसी और मुरली में समय सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें दो ही शक्तियां धारण करनी, एक संग्राम करने की और
संग्रह कर, इसमें सारी शक्तियां समा जाती। दुआ लो, इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। स्नेह की शक्ति के सामने तो सब फेल है, सबसे बड़ी तो वही है। अनुभव नहीं तो क्या फायदा, अनुभव की अथॉरिटी हो तुम। और ज्ञान की शक्ति, ज्ञान ही नहीं, वो तो आधार है, बेस है, ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। अभी कहा था ना, चार तुम्हारी विशेषता है, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल और सक्सेसफुल। उसमें प्योरिटी था क्या कहीं? तो ये आज का है, ठीक है। परखना है, पहचानना है, सेल्फ रियलाइजेशन मुरली में वर्ड आया है। कौन सा? सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा एक क्रिस्टल बॉल होता है, इसको कहते हैं क्रिस्टल बॉल। इस पर बहुत सारी चीजें लिखी जाती है संसार में। वास्तव में भी क्रिस्टल बॉल होता है एक ऐसा, कांच का, घर पे रखते हैं, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, फेंग शुई। परंतु साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज में इस क्रिस्टल बॉल में बहुत सारी अलग अलग चीजें लिखी जाती है। स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को क्रिस्टल बॉल का डायग्राम दिया जाता है और उसमें लिखने को कहते हैं कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, वो उसमें लिखो भविष्य में, ये एक बताया जाता है। हमने इसमें ये 7 बातें डाली है। कौन सी? परखने की शक्ति जो है वो किस किस को परखना है। बाबा ने कहा किसको पहचानना है। सबसे पहले तो मैं कौन हूं की पहचान, सेल्फ, आत्मा, आत्मा को पहचानना है। मैं आत्मा हूं ये काफी नहीं है, ये केवल अलौकिक परिचय है, पर ये उस परिचय से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाएगा जो पहले परिचय था, लौकिक वाला परिचय। अब परिचय मिल गया, मैं आत्मा हूं, संस्कार तो वही है, परिवर्तन कहाँ हुए? मैं आत्मा हूं जानने से केवल। मैं क्या हूं, मेरी हॉबीज क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं चाहता क्या हूं, मेरे डिजायर्स क्या है, मेरे फियर्स क्या है। एक उसका भी चार्ट होता है, एक उसका भी एक चार्ट है ये सब का। आई एम समवन हु लव्स, क्या लव करते हो। आई एम समवन हु हेट्स, उसको क्या पसंद नहीं है। आई एम समवन हु कैन, जो कर सकता है। आई एम समवन हु कांट, क्या नहीं कर सकता। आई एम अ समवन हु हैज, उसके पास क्या क्या है। आई एम अ समवन हु कांट वेट टू, मैं रुक ही नहीं सकता, वो मुझे करना ही है। आई एम समवन हु वुड रादर, आई एम समवन हु नेवर, आई एम समवन हु विशेस, आई एम समवन हु ट्राइड, आई एम समवन हु नोबडी सीम टू डैश डैश। ये सब डैश डैश है आगे, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है एक। अपने आप को जानना, मैं क्या हूं। आई एम समवन हु इज थैंकफुल टू, आई एम समवन हु नेवर फॉरगेट्स, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी नहीं भूलता, क्या डैश डैश डैश, वो लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम समवन हु ऑलवेज फॉरगेट्स, क्या डैश डैश डैश, बाबा। आई एम समवन हु नोबडी सीम्स टू डैश डैश डैश, मैं ऐसा हूं जिसको दूसरे कभी भी, टैलेंट तो बचपन से है, लोगों ने पहचाना नहीं, बस यही दुख है। टैलेंट तो हमें कूट कूट के भरा है, पैदाइशी टैलेंटेड है। ये लोगों का क्या करें, कब समझेंगे पता नहीं, कदर ही नहीं है लोगों को। एक लेडी थी जिसको था कि मुझे ढेर सारी बीमारियां है, डॉक्टरों के पास घूमती रहती थी, डॉक्टर कहते कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अरे कैसे कैसे कुछ नहीं, मैं इतनी बीमार हूं, टेस्ट कराओ, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, एमआरआई करो, सीटी करो। घूमती रहती थी डॉक्टर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, डॉक्टर शॉपिंग, पर कभी कुछ निकलता ही नहीं था। और उसको इतना दुख था ये डॉक्टर्स को मैं, और फिर वो वास्तव में मरती है तो वो जो लगाते हैं ना अपने डेथ के, वो कब्र के पास, तो वो लिखती है, मैंने कहा था ना मुझे कुछ है। मानी नहीं ना तुम लोगों ने मेरी बात, अब मर गई ना।
किसी और कब्र पर ये दूसरा है, और एक ऐसा लगा के रखता है। वो डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर्स कम से कम आप तो बता दो आखिर मुझे बीमारी क्या थी। कब्र पर। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? नो द सेल्फ, अपने आप को पहचानना या परखना। बाबा ने दो शब्द प्रयोग किए, परखना और पहचानना। पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा, भगवान को, भगवान की पहचान। इसमें भी कहा है भगवान की पहचान तुमको हो गई, दुनिया नहीं पहचान सकी, तुमने पहचान लिया। वो इसने साधारण रूप में आया और तुमने पहचान लिया। अवजानंती माम मुड़ा मानुषितम आश्रित। मुझे पहचानते नहीं, अवजानंती माम मुड़ा। गीता में लिखा है वो अवजानंती, वो जानते ही नहीं, वो मूर्ख है अर्जुन। मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, परिहास करते हैं। तो भगवान को पहचानना। तीसरा, दूसरी आत्माओं को जानना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो दुखी होते रहोगे। बाबा ने कहा है तुम्हें इस झाड़ के हर पत्ते को समझना है, नहीं तो ये पत्ते तुम्हें दुखी करते रहेंगे। बीज से जुड़े रहो तो पत्तों से सहयोग और प्यार अपने आप मिलेगा। उसके बाद में ड्रामा के रहस्य को जानना, ड्रामा के राज को जानना है। ये ड्रामा कैसा अनफोल्ड हो रहा है, कैसे नए सीन्स आ जाते हैं इसमें अचानक, और कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है तो खुश मत हो जाओ, और निंदा हो रही है तो दुखी मत हो जाओ। बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग, पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। ये पब्लिक है ना, कोई भरोसा नहीं पब्लिक का। कब कहाँ बिठा देगी और कब गिरा देगी, कुछ भरोसा नहीं है इसका। ड्रामा के राज। फिर समय की आहट, समय की आहट, द फुटफॉल ऑफ टाइम को जानना, परखना। उस मेंढक की तरह नहीं जो डूब गया, उसमें ये कमी, एडजस्ट करता गया करता गया करता गया करता गया। जागो, एडजस्ट नहीं करना है, जाग जाओ। एक विद्यार्थी लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, उसका सब्जेक्ट था थियोलॉजी। थियोलॉजी पता है? धर्म ग्रंथ की अध्ययन, अध्यात्म का अध्ययन, उसको कहते थियोसॉफिकल सोसाइटी, सुना है? हाँ, एनी बेसेंट। वैसे थियोलॉजी में उसने अप्लाई किया। तो जब इंटरव्यू हो रहा था और उसका जो बॉस था उसने कहा अच्छा जियोलॉजी ना, जियोलॉजी मतलब धरती का शास्त्र। तो उसको थोड़ा, वो अपना भारत से गया था, थोड़ा उसको शर्म आई। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। मतलब कैसे अब बॉस को मना कर दे कि भाई तुम गलत हो और मैं राइट। तो एडजस्ट कर लिया उसने थोड़ा। उसने कहा हाँ ठीक है, उसने कहा शायद बाद में चेंज कर दूंगा। तो एडमिशन हो गई किसमें? थियोलॉजी। थियोलॉजी तो करना था, जियोलॉजी में एडमिशन हो गई। जियोलॉजी अर्थात धरती का शास्त्र, भूशास्त्र। फर्स्ट ईयर पूरा हो गया, सेकेंड ईयर में उसको लगा जाके बोलू कि मेरा ये था ही नहीं, पर अब ऑलरेडी लेट हो गया। लोग हंसेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अब तक क्या सो रहे थे क्या? उसको कहा नहीं अभी, हाँ जाऊं ना जाऊं ना जाऊं। रॉन्ग सब्जेक्ट में एडमिशन ले ली ना, तो करते करते 6 साल पूरे हो गए, टॉपर हो गया यूनिवर्सिटी का। और दुनिया के रिनाउंड जियोलॉजिस्ट में से टॉप 10 में गिना जाने लगा बाद में। पर आज भी दुखी है, क्योंकि करना क्या था, थियोलॉजी। पर एक गड़बड़ हो गई तो एडजस्ट करता गया करता गया करता गया। मेंढक और ये कहानी सेम है थोड़ी। वो मेंढक भी एडजस्ट करता गया और ये भी एडजस्ट करता गया, ये टॉपर बन गया। पर तो समय की आहट को जानना। दूसरा, माया को पहचानना। बाप को पहचानना आसान है, मतलब वो भी कठिन ही है, पर उससे भी कठिन काम कौन सा है? माया, माया के खेल को पहचान। और लास्ट, प्रकृति। साक्ष्य की भी साथ बात है। तो माया को भी, प्रकृति को भी पहचानना। तो ये थी आज की मुरली। तो इस मुरली में बाबा ने कहा ये जो शक्ति है ये सबसे बड़ी शक्ति है। कौन सी? परखने की शक्ति। इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है, बाकी सब शक्तियां बाद में, पहले ये वाली शक्ति। हाँ, वो कहाँ है बहन जी?
एकता बहन बरेली, प्यूरिटी ब्लास्ट, वो आएंगे तब दिखाएंगे या अभी दिखाना है? चलो दिखा दो, आप ही दिखा दो। ये बनाया है बहन ने, हमें भी पता नहीं। इसको कहते हैं प्यूरिटी ब्लास्ट। कैसे खोलना है? ये खुला। ये धवल क्रांति भट्टी थी, जितने उसके स्लोगन है वो सब इसमें है, संपूर्ण 42 मुरली एक ही है। फिर ये अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं, एक इधर से निकल रहा है, एक फिर हर पार्टीशन में अलग अलग तरीके से खुल रहा है। कभी ये ऐसा खुल रहा है फिर ये कभी ऐसा खुल रहा है। इसमें सारे स्लोगन्स लिखे हैं। तो इसको कहते हैं प्यूरिटी ब्लास्ट। कल वाला देखा ना शिव बाबी, शिव बाबा रोटी वाला, तिरंगा वाला क्रिएटिविटी। वो गुप्त है, गुप्त है भाई तो हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है, क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी। ये क्या है? अच्छा ये भी, हाँ क्रिएटिविटी। तिरंगे वाला, रोटी वाला, शिव बाबा। तो आज की मुरली का सार, सारी शक्तियों का स्टॉक जमा करना, CAR चेकिंग करना, अटेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुमको अपने अंदर पूरी शक्तियां भरनी है, क्योंकि जब समय आएगा तो आत्माओं को वो देना पड़ेगा जो उन्हें चाहिए, जिसकी उसे आवश्यकता है। तो स्वयं को भी वो पहले अनुभव हो, फिर हम दूसरों को दे सकेंगे। इसमें दाता बनो, दानी बनो, महारथी बनो, लकी स्टार्स बनो। और दूसरा कहा, परखने की शक्ति, इस पर तुमको क्या करना है? आपस में मिलके चिंतन करनी है, रूरियान करनी है। कारण उसके क्या ढूंढो, एक शब्द है उसमें, क्या करो? इस विषय पर कुछ तो करो, आपस में रूरियान बोला है, रूरियान, आपस में रूरियान कर सकते। तो वो जो वो मेला हो जाएगा, फिर माला, मेला, मेल, निशानी, पक्के दोस्त। एक और वाक्य है कि जब खुद विघ्न प्रूफ होंगे तभी दूसरों को विघ्न प्रूफ बना सकेंगे। तो ऐसा प्रकृति का तांडव नृत्य होने वाला है, उसके लिए अपने आप को पहले से ही क्या करना है? तैयार करना है। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। मातम होगा। मातम क्या होता है? मातम, मातम या हुसैन मचाना। मातम बड़ा निगेटिव वर्ड है, डार्क वर्ड है। मेलेनकोलिया, अंधेरा। क्यों प्रभु कुदरत है तेरी इतनी जालिम, कुदरत ये सितम ढाए। पानी प्यासा हुआ, खून पीने लगा, इस जल से जला ये जहां। क्या ये पापों का फल है या शाप अटल है, लीला या माया कोई? क्या इशारा तेरा, क्या कहना है तेरा? क्या मरेंगे सभी ऐसे ही? माना एक कठपुतली है प्रभु तेरे हाथ में हम। कहे प्रदीप ऐसे न छीनो जो दिया जीवन, कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। एक हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। इतने दुख के वायुमंडल में हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो जब 4 लोग दुखी होते हैं तो दुख अंदर प्रवेश करता है, इट एंटर्स, निगेटिविटी एंटर हो जाती है जब चारों तरफ दुख ही दुख है। ओम शांति। लगता था मानव यहाँ मानव का दुश्मन है, देख लो लहरता मानवता का परचम है। कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए।
श्राप अटल है लीला या माया कोई, क्या इशारा तेरा, क्या है कहना तेरा, क्या मरेंगे सभी ऐसे ही, क्या मरेंगे सभी ऐसे ही, क्या मरेंगे सभी ऐसे ही। माना एक कठपुतली है प्रभु तेरे हाथ में हम, कहे प्रदीप ऐसे न छीनो जो दिया जीवन, कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है, क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है, कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए, कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए।